नमस्कार दोस्तों, पशुपालन को लेकर सरकार के द्वारा एक आपका योजना चलाई जा रही है जिसके तहत 10 लाख रुपए का आपका लोन दिया जा रहा है, जिसमें लोगों को सिर्फ आपका 5 लाख रुपए सरकार को आपका रिटर्न करना है, वो भी आपका आसान किस्तों में। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इसके बारे में आपका विस्तृत से आपका चर्चा किए थे कि सरकार के द्वारा यह राशि आपको कैसे प्राप्त होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर कोई आपका आवेदन कर रहा है तो उसमें आपका क्या क्या पात्रता होनी चाहिए और किन किन लोगों को यह आपका इस योजना का लाभ मिलेगा और इसके लिए आपको कौन कौन से आपको दस्तावेज देने होंगे। तो इससे संबंधित सारी जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपके भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि यह सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपका पशुधन योजना और आप में वो कौन कौन सी पात्रता होनी चाहिए ताकि आप इसका लाभ आसानी से उठा सके। तो बात हो रही है आपका डेयरी फार्मिंग लोन वो सब्सिडी के लेके आपका ब्लूप्रिंट, जहां पर ग्रामीण उद्यमियों और किसानों के लिए आपका वित्तीय सहायता और सफलता का क्या ना पूरा रोड मैप दिया जा रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आपका दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया है। ऐसे में आपका इसको बढ़ावा देने के लिए, लोगों के जीवन को और आपका बेहतर बनाने के लिए सरकार के द्वारा आपका इस योजना को लाई गई है, जहां पर 10 लाख रुपए आपको मिलेगा। इसमें से सिर्फ आपका 5 ही लाख सरकार को वापस करना है। 5 लाख आपको अनुदान दिया गया है और वो भी आपको एकदम आसान किस्तों में। कौन नहीं चाहेगा इसको, एकदम बेहतर से बेहतर क्या है ना अपना व्यवसाय को ऊंचा ले जा सकते हैं। यहां पर अगर बात करते हैं आत्मनिर्भर आपका डेयरी व्यवसाय की ओर आपका पहला कदम, अगर देखिएगा यहां से तो बात हो रही है कि डेयरी पशुपालन व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए आपका वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, जहां पर आप ग्रामीण या किसानों को जितने भी आपका उद्यमियों हैं सबको क्या करना है, आपका आत्मनिर्भर बनाना है और भारत का जो दुग्ध है उसके उत्पादन को और आपका क्या करना है, बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या अगर हम बात करते हैं, अगर आपके आवश्यकता के अनुसार पूंजी और क्या है ना भारी अनुदान दिया जा रहा है, जहां शुरुआती राशि आपको कितना मिलेगा, आपको 1 लाख, फिर ये आपका बढ़ते जाएगा, फिर आपका 3 लाख, 3 लाख से आपका 5 लाख। अगर आप इसको देखिएगा तो डायरेक्ट आपका 10 लाख नहीं मिलेगा, ये आपका चरणवार तरीके से क्या है ना आपके खाते में आने का काम करेगा और उसके लिए अलग अलग आपको आवेदन नहीं करना है। एक बार अगर आपका आवेदन स्वीकृत हो गया, आपका जितने भी दस्तावेज है सब आपका सत्यापित हो गया, तो ये राशि आपका कुछ चरण जैसे आपका जारी होगा वो चरणवार तरीके से आपका क्या है ना खाते में आने का काम करेगा। बहुत सारे सवाल थे, बहुत लोगों ने इसको लेकर कमेंट भी किया कि सर आवेदन किए हैं लेकिन ये क्या है ना एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। भाई यही तो बताने आए हैं। एक वीडियो जब डालता था एक ने आपका बहुत तरह का क्या है ना लोगों का आपका इसी तरह का क्या है ना परेशानियां सामने आती है। तो जब आप आवेदन कर रहे हैं तो क्या उन सारी आप जानकारी को ध्यान में रखते हुए किए थे, क्या क्या इसका पात्रता था। अगर चीजें आपने सब चीज सही दिया है तो कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अगर कहीं पर मिस हुआ है, अगर आपका डाटा में अगर थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक होगा ना तो पैसा क्या ना रुक जाता है। तो आप सोचिए इतना आपका क्या ना इसका लंबा प्रक्रिया है, तो आपको क्या ना थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है ताकि आपका क्या ना हर एक वो जानकारी आपको तक प्राप्त हो, ताकि इस योजना का लाभ आपको उठाने में कोई परेशानी नहीं हो। तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि आवेदन के समय आपको किन किन बिंदुओं पर आपको ज्यादा ध्यान देना है और किस तरह से डाटा उनको आपको प्रस्तुत करना है। तो यहां पर आपका क्या है अधिकतम लोन अगर देखिएगा तो पशु संख्या वो क्या है ना आपका आवश्यकता के अनुसार देगा। एक गाय को लेकर कहिए कि ना हमको चाहिए 10 लाख तो वो आपको नहीं देंगे सर, ठीक ना। अगर बात करें आपका यहां पर अनुदान को लेकर तो कुछ राज्यों में अगर आप देखिएगा तो 50% तक अनुदान है, जिसमें आपका बिहार भी शामिल है। कुछ राज्यों में क्या है ना SC/ST आवेदकों को आपको अधिक सब्सिडी मिल रही है, इससे भी ज्यादा वही। लेकिन अगर बात करते हैं कुछ राज्यों में तो आपको 25 से 60% तक क्या है ना यहां पर आपको दिया जा रहा है। इस योजना के लिए अगर बारे में बात करते हैं तो क्या होनी चाहिए आप में, कर व्यवसाय योजना वास्तविक डेयरी व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने की आपका योजना है, या तो पहले से आपके पास है जिसको आप विस्तार करना चाह रहे हैं, उसमें गाय चाहे भैंसों की संख्या को क्या करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर अपना जो आपका फार्म एरिया है उसको भी क्या इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए इसका आप यूज कर सकते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट आप लगा सकते हैं, ये सारे आप क्या ना इस पैसे से कर सकते हैं। वही अगर बात करते हैं इसके लिए और आपके पास पर्याप्त स्थान होने चाहिए। पशुओं के रख रखाव के लिए क्या है पर्याप्त जगह है। जगह के साथ यह भी आपको बताना पड़ेगा कि जमीन खुद की होनी चाहिए या कम से कम आपका 10 साल की लीज या फिर आपका क्या है एग्रीमेंट होना चाहिए।
और ये पेपर आपसे मांगे जाएंगे। आप सोचिएगा कि ककरो दूसरों पर जिनों पर क्या है ना, बोल देंगे कि हाँ ये हमरे है, ओकरा पर ले लीजिएगा कुछ बना के, तो वैसे काम नहीं चलेगा सर। अगर आपने थोड़ा सा भी डाटा इधर उधर किया ना, और सरकारी योजना है ये कोई प्राइवेट कंपनी या चिट फंड नहीं है जो कि क्या है ना कि कुछ बोल के आपको क्या है ना इस तरह से उसमें आपको इंक्लूड कर रही है। तो यहां पर हर एक डाटा क्या है ना सरकारी आंकड़े से क्या करेगा, आपका मिलान किया जाएगा। तो ऐसे में क्या, अगर डाटा मैच नहीं किया तो ये परेशानी आपका बढ़ा सकता है। तो बैंक वाला अगर आपका आवेदन हुआ तो देखिए एक एक आपका तरीका नहीं है, एक प्रक्रिया नहीं है, बस खाली आवेदन कर दिया तो हो गया। इसके बाद आपका डाटा क्या है ना कहां जाएगा, आपका बैंक के पास जाएगा। अब बैंक आपका क्या है ना जो पूरा आपका डाटा है, प्रोफाइल है, उस डाटा को क्या करेगा, वो मिलान करेगा। क्या आपने इसके पहले कुछ लोन लिया है, मोबाइल के लिए, घर के लिए, मशीन के लिए, कुछ भी चीजों के लिए, और उसका सही से भुगतान किए हैं, समय पर दिए हैं, बाउंस नहीं हुआ ना, या तो फिर क्या उसको आप कम नहीं करवाए हैं, तो ये सारी डाटा आपका मिलान करेगा। और ये सब चीजें अगर सही रही, आपने अभी तक क्या है ना बैंक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, बैंक वाले को परेशान नहीं किए हैं, कोई धोखाधड़ी नहीं हुआ है, तो ये चीजें क्या है आपका सिविल स्कोर पर होगा और वहां से आपका चेक किया जाएगा। 615 से कम है तो यहां पर क्या आपका देखिए दोनों स्थिति में, चाहे आपका कम रहे चाहे ज्यादा रहे, इसके बिना आपका रुकेगा नहीं। लेकिन थोड़ा सा परेशानी क्या बढ़ेगा, किन्हीं का सिविल स्कोर 615 से अगर कम है तो उसके लिए वहां पर एक गारंटर चाहिए आपको, जिसका खाता आपका उसी बैंक में होना चाहिए और वो एश्योर कर रहा होगा कि हाँ सर पिछला बार कुछ हो गया था, इस बार नहीं, एकदम इस बार एकदम क्या है एकदम समय समय पर क्या है ना ईएमआई देने का काम करेगा, इस बार ये परेशानी में नहीं है, आपका बढ़िया से क्या चुकता हो जाएगा। तो ये आपका क्या है गारंटर होना चाहिए, बैंक आपका यहाँ पर खोजेगा। लेकिन अगर किसी का सिविल स्कोर 650 या उससे फिर क्या आपका अधिक है, 100% प्रबल संभावना है कि क्या ना लोन आपको मिल जाएगा। तो यहां पर आपको कैसे तय किया जाएगा कि कितना लोन मिलेगा, तो याद रखिएगा यहां पर आपका पशुओं की संख्या वो क्या नस्ल इसके ऊपर निर्भर करेगा। सेड वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चारा व्यवस्था, दूध बिक्री या फिर आपका प्रोसेसिंग योजना, इसके अलावा बिजनेस प्लान की आपका व्यवहार है। आपका क्या प्लानिंग है, जिस प्रोजेक्ट पर आप करने जा रहे हैं उसका क्या प्लान है, अगला 5 साल में कितना ग्रो कर जाएगा, आपके पास कितना गाय रहेगा, कितना आप इसका टर्नओवर होगा, हर एक वो जानकारी आपका एक बिजनेस प्लान के तौर पर वो आपका देखिएगा। और ये सारी जानकारी को देखे उसके बाद आपका तय करेगा कि आपके खाते में कितनी राशि जाना चाहिए। तो क्या सोच रहे हैं आप लोग इसको लेके, अगर इच्छुक हैं तो एकदम क्या है ना बिना देर किए हुए इसका आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गया है, जल्द से जल्द आवेदन कीजिए आप लोग। अगर बैंक जाने से पहले अपना टूल किट तैयार रखें। तो अगर आप इसको आवेदन कर रहे हैं तो इसके लेके आपको एक टूल किट बना लीजिए, एक आपका क्या है ना फोल्डर बना लीजिए। इसमें क्या क्या लेख चलना है आपको ध्यान से देखिएगा। अपना पहले आपको पहचान पत्र, जहां पर आप वोटर है, आधार है, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी दे सकते हैं। एक आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ दीजिए। पैन कार्ड लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। इसके साथ ही एक आपका विस्तृत प्रोजेक्ट आपका रिपोर्ट, क्या प्लानिंग है आपका, कितना गाय रखना चाह रहे हैं, उसके लिए कितना वर्कर काम करेगा, उसमें कितना इनपुट लगाइएगा, कितना आउटपुट निकलेगा, सारा जानकारी क्या ना आपको देना पड़ेगा उनको। बैंक वाला ऐसा है आपको मुंह को उठा कर पैसा नहीं दे देगा, वो सब मांगेगा आपसे, ठीक ना। अगला आपको जमीन का दस्तावेज आपको क्या है ना या फिर एग्रीमेंट, अगर आपका अपना है तो वो शो कीजिए, उसके लिए पेपर दीजिए। गिरवी नहीं है ये, इस बात का ध्यान रखिएगा सर, ये गिरवी नहीं है, लेकिन वो इस बात को देखेगा पहले कि आपके पास है, या फिर आपका जो लीज लिया है उसका एग्रीमेंट देखेगा। पशु आपका स्वास्थ्य का क्या है ना प्रमाण पत्र, जो गाय भैंस आप रख रहे हैं वो कितना स्वस्थ है, क्या जानकारी उसके लेके आपके पास है, ये भी आपका क्या है ना आपसे रिपोर्ट मांगेगा। इसके साथ ट्रेनिंग प्रमाण पत्र बहुत ज्यादा प्रायर होगा, ये जो ट्रेनिंग किए हुए हैं तो उस पर क्या है ना सरकार थोड़ा सा रिस्क ले सकती है कि नहीं चलिए जानकारी इसके पास है, अगर दाएं बाएं हुआ तो ये क्या है ना आपका संभाल लेगा। लेकिन अगर किन्हीं के पास जानकारी नहीं है तो क्या है ना परेशानी बढ़ेगा आपका। तो ऐसे में ये सारी चीजें आपके पास क्या है ना तैयार होनी चाहिए अगर आप बैंक जा रहे हैं तो, क्योंकि इस तरह के सवाल, इससे जुड़ी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब आपका क्या है ना प्रक्रिया क्या है, पहला चरण आपका शुरुआत होगा, जहां पर आपको क्या करना, बैंक चुनना है, सरकारी चुनिए या फिर आपका मान्यता प्राप्त जो आपका निजी बैंक है। बैंक शाखा से योजना का पूरा जानकारी को लीजिए कि कितना लीजिएगा, कितना % इंटरेस्ट लगेगा, और
यहाँ पर हमारा EMI जो है वो कितना आएगा, ये सारी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आवेदन फॉर्म को भरना है। कौन सा, पशु आपका धन योजना, कौन सा आपका पशुपालन योजना वाला, ठीक ना, इसको भर दीजिए। जैसे भरिएगा तो सभी जरूरी दस्तावेज यहाँ पर क्या है ना, साथ में आपको जमा करना है। जमा करने के बाद क्या होगा, ये पहला चरण वाला आपका कंप्लीट, प्रक्रिया आपका शुरू। अब बैंक क्या करेगा, इसका आपका जांच करेगा, आपका सिविल स्कोर को मैसेज हो जाएगा OTP, टेंशन मत लीजिए इसको लेकर, ठीक ना, जब प्रक्रिया शुरू होगा तो। इसके बाद आपका क्या है, सिविल स्कोर का फिर जांच होगा कि इसके ऊपर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कितना इसका है, पूरा खंगाल लेगा आपका हिस्ट्री, बैंकिंग आपका जितना एक्टिविटी है। इसके बाद क्या है ना, अगर आपका ठीक रहा तो फिर आपका बैंक अधिकारियों द्वारा क्या है ना, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा जी। आप जो दिए हैं कि हाँ मेरा जो आपका शेड है जहां पर गाय भैंस पाल रहे वो कहां पर है, उसका क्या लोकेशन है, उसका क्या है ना, जांच पड़ताल के लिए टीम आएगी। टीम साइट को आपका क्या देखेगा, वेरीफाई करेगा। इसके बाद लोन स्वीकृति के बाद क्या है ना, सीधे राशि आपका खाते में। तो ये आपका सारी प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया से अगर आप नहीं गुजरिएगा, थोड़ा मोड़ा कहीं ऊंच नीच हुआ तो ये क्या होगा, आपका रिजेक्ट होगा। और इसी को लेके एक नहीं आपका ढेर सारे कमेंट हैं कि सर आप बोल रहे हैं हमने तो अप्लाई किया, तो भाई अप्लाई किया होगा, एकदम सही है, लेकिन कहीं भी अगर कुछ अगर लगता है कि कम हुआ होगा तो सोचो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म आपका रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक ना। तो ये आपको क्या है ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है, सारी जानकारी आप लोग को। तो अभी तक अगर आप लोग इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसे जरूर लाइक कर लीजिएगा और अपने आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं सभी को ज्यादा ज्यादा आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जो योजना है इसका लाभ वो आसानी से उठा सकें। तो यहां पर आपको क्या है ना, कुछ महत्वपूर्ण नियम है, याद रखिएगा। किस्तों में आपको भुगतान करना, लोन की राशि आपका एक मुश्त नहीं मिलती है, बल्कि आपका काम के प्रगति के अनुसार किस्तों में आपको दी जाएगा। इसके साथ ही आवेदन पूरे आपका साल भर नहीं खुला रहता है। इस योजना के लिए आपका समय सीमा क्या आपका निर्धारित रहती है, 10 दिन 15 दिन तक ही क्या आपका ओपन रहेगा पोर्टल, बस उतने समय में आपको क्या है ना आवेदन करना है। तो अगर इस योजना के बारे में बात करें तो कह रहा यह योजना तभी आपका लाभदायक साबित होगी जब आपकी व्यवसाय योजना बेहद मजबूत और आपका व्यवहारिक होगी। तो इसको यहां से अगर आप देखिए तो सारी जानकारी जो आपका इससे संबंधित था वो आज के अपडेट में लेके आए, जिसके लेके आप लोग बहुत परेशान थे। अब बोल रहे थे सर आवेदन किया कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा, आप ही दिला दीजिए। सर सारी जानकारी जितना आपको जरूरत था सब हमने यहां से लाने का काम किया। आप बैंक जाइए, इसको वेरीफाई करवाइए और उसके बाद क्या है ना, इस प्रक्रिया को अपना आगे बढ़ाइए। इससे संबंधित और भी अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इससे संबंधित सारी जानकारी आपके तक हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए। तो अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का ढेर सारा जानकारी हम आपके तक ला सकें। बने रहिए, धन्यवाद।